सिबिल खराब हो चुकी है, डिफॉल्ट हो चुका है और अब आप सुसाइड की सोच रहे हो। सिंपल फार्मूला बता रहा हूँ, 50 40 30, 10,000 रुपए सिर्फ लिया था, वो 3 महीने में 20,000 हो गया। फाइनेंशियल हेल्थ खराब हुई, बाकी सारी हेल्थ खराब हो जानी है, किसी काम की नहीं रहनी। नमस्कार दोस्तों, आपको मालूम है कि लाखों लोग हमारे देश में हर साल फाइनेंशियल ट्रैप में, स्कैम में फंस जाते हैं। जी हाँ, लाखों लोग की बात कर रहा हूं जो फाइनेंशियल ट्रैप और स्कैम में फंस जाते हैं और अपनी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई गंवा देते हैं। तो आज इस वीडियो में हम 7 तरह के ऐसे फाइनेंशियल ट्रैप हैं, जी हाँ 7 तरह के ऐसे फाइनेंशियल ट्रैप जिसमें अक्सर लोग बहुत पैसा गंवा देते हैं। और यही नहीं, हम आपको सॉल्यूशन भी देंगे कि इनसे बचना कैसे चाहिए। लेकिन एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो में और वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें लोगों के साथ, क्योंकि बहुत लोग का भला होगा जो फाइनेंशियल ट्रैप में फंस के बहुत सारा पैसा, अपनी ज़िंदगी भर की कमाई और बहुत सारा स्ट्रेस और बहुत सारा टेंशन ले लेते हैं ज़िंदगी में। तो आइए शुरू करते हैं 7 टाइप ऑफ फाइनेंशियल ट्रैप जिसमें लाखों लोग हमारे देश के फंस रहे हैं। साथ ही हमारा मेंबरशिप प्रोग्राम लाइव है, सिर्फ 89 रुपीज़ पर मंथ है, जिसमें हमारे हाथ में सिर्फ 70 रुपए आते हैं। उसमें हम हर महीने आपको एक नया कोर्स देते रहेंगे जिसके हम लाखों रुपए लेते हैं कॉर्पोरेट से, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीज़ में। यही नहीं, ये पैसा गरीब बच्चों के एजुकेशन में जाता है, ये हमारी जेब में नहीं आता है। तो आप समझ लीजिए कि आप इसके ज़रिए कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करेंगे किसी गरीब बच्चे की एजुकेशन में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला है क्रेडिट कार्ड का जाल। इसके ट्रैप में फंस जाते हैं तकरीबन क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट की अगर हम बात करें हमारे देश में 2 लाख करोड़ का हो जाता है। अब 2 लाख करोड़ का डिफॉल्ट क्यों होता है? क्योंकि लोग मिनिमम पेमेंट के चक्कर में फंस जाते हैं। पहले तो आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाता है जी कि फ्री क्रेडिट कार्ड है, लेकिन वो फ्री में जो फाइन वर्ड्स होते हैं कि मिनिमम इतना खर्च करोगे 50,000 1 लाख तो फ्री होगा, नहीं तो 6,000 रुपये लगेंगे या 5,000 लगेंगे। उसके बाद लेट पेमेंट फीस लगती है, 500 की लेट पेमेंट 1,000 रुपये फीस। यही नहीं, जब आप मिनिमम पेमेंट करते हैं तो आप कभी भी असल पैसा नहीं उतार पाते, क्योंकि 40%, जी हाँ 40% साल का ब्याज होता है, 3% महीने का ब्याज होता है। तो आप जो भी EMI भरते हैं उसमें 90% तो ब्याज में चला जाता है, बाकी 10% ही असल में जाता है। तो मोटा मोटा एक बार क्रेडिट कार्ड का खर्चा तकरीबन कई साल या जिंदगी भर चलता ही रहता है। और अगर बहुत ज़्यादा अच्छा कैश फ्लो नहीं है हमारी तरह तो मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स मत लेना, ज़रूरत की ही चीज़ें लेना और सिर्फ प्लान्ड एक्सपेंस, जैसे बिजली का बिल है क्रेडिट कार्ड से भर सकते हैं, इंश्योरेंस का प्रीमियम है क्रेडिट कार्ड से भर सकते हैं, पेट्रोल क्रेडिट कार्ड से डला सकते हैं। तो ये जो प्लान्ड एक्सपेंसेस हैं, जो कोई भी आकस्मिक खर्चे है, जैसे आईफोन ले लिया, कोई और खर्चे क्रेडिट कार्ड पे कर लिए जिसकी EMI बंद गई, तो उस तरह के खर्चे अवॉइड करें क्रेडिट कार्ड पे। और साथ में कोई भी लग्जरी आइटम क्रेडिट कार्ड पे ना खरीदें। उसके लिए आप खुद पैसा बैंक से ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको लगेगा देख के कि इतना पैसा जा रहा है। अक्सर क्रेडिट कार्ड की आदत पड़ जाती है कि चलो महीने बाद बिल आएगा देख लेंगे। ट्रैप नंबर 2 है रॉन्ग इंश्योरेंस पॉलिसीज। जी हाँ, एक तरफ तो बहुत सारे देशवासी पूरी तरह इंश्योरेंस कवर है नहीं और दूसरी तरफ रॉन्ग इंश्योरेंस पॉलिसीज बेची गई हैं। इसमें बहुत सारा कसूर इंश्योरेंस एजेंट्स का है, बैंक्स का है। जब आप बैंक जाते पैसे डिपॉजिट करने, कोई ना कोई बैंक का एम्प्लॉय साइड से आ जाएगा, भाई साहब इंश्योरेंस करा लो, और आपको गलत पॉलिसी वहाँ पर बेची जाएगी। यहाँ तक कि हमारी श्रीमती जी 3-4 साल पहले लॉकर लेने गई बगल के बैंक में, तो बोला जी इतने का इंश्योरेंस लेना पड़ेगा तो लॉकर मिलेगा, और वो ऐसी पॉलिसी दे दी गई इतनी घटिया। तो इस तरह की पॉलिसीज से बचें। आपको पॉलिसीज समझनी है कि आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स नहीं करें। लोग समझते हैं कि ये सेविंग हो रही है, सेविंग नहीं हो रही है जी। पहले कमीशन, पहले प्रीमियम में एजेंट को 30 से 40% कमीशन जाता है इंश्योरेंस का, तो समझिए आधा पैसा तो वहीं घट गया। दूसरा, अगर लॉक इन पीरियड के पहले आपने सरेंडर किया तो आपका पैसा ही गया, नहीं मिलेगा। तीसरी चीज़, इंश्योरेंस पे अगर सेविंग के तरीके से देखेंगे तो सिर्फ 5-6% की रिटर्न है आपको, तो उसके बजाय आप टर्म इंश्योरेंस लें। अभी मैं आपको उदाहरण देता हूँ टर्म इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में आप कैसे फ़र्क कर सकते हैं।
तो टर्म इंश्योरेंस ले और 10 गुना साल की इनकम का ले कम से कम। अगर 1 लाख आप कमाते हैं साल का तो 10 लाख, 10 लाख कमाते हैं तो 1 करोड़, 1 करोड़ कमाते हैं तो 10 करोड़। इसको HLV बोलते हैं, ह्यूमन लाइफ वैल्यू। तो इंश्योरेंस का सही कैलकुलेशन ये है। अब देखते हैं इंश्योरेंस वर्सेस म्यूचुअल फंड। 1 करोड़ का इंश्योरेंस आप 20 साल के लिए लेंगे तो 30 से 50 हजार साल का आपको, जी हाँ, 1 साल का आपको प्रीमियम लगेगा और 6% रिटर्न से आप लगा सकते हैं। यही टर्म इंश्योरेंस आपको 1 करोड़ का लेना हो तो सिर्फ 12,000 लगते हैं। जी हाँ, टर्म इंश्योरेंस में सिर्फ 12,000 लगते हैं। अब आप कहेंगे जी टर्म इंश्योरेंस का पैसा वापस तो मिलता नहीं, तो आप गाड़ी की इंश्योरेंस कराते पैसा वापस मिलता है क्या? हेल्थ इंश्योरेंस कराते तो पैसा वापस मिलता है क्या? तो टर्म इंश्योरेंस में पैसा वापस नहीं मिलता। लेकिन आप जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, देखिए अगर 50,000 आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ आपका पैसा कितना होता है। 4,000 रुपया SIP में डालते हैं, 15% एवरेज रिटर्न और 20 साल के लिए डालते हैं तो आपको मिलते हैं जी 60,63,000 मिलते हैं। आप इन्वेस्ट करेंगे 9,60,000 और 51 लाख के आसपास आपको रिटर्न मिलेगी, ये फर्क है। और यही पैसा आप इंश्योरेंस में डाल दें तो आपको मिलता है 18,57,000। जी हाँ, कहाँ 60 लाख, कहाँ 18,57,000। ऑफकोर्स वहाँ पे रिस्क कवर होता है, लेकिन रिस्क कवर यहाँ भी होगा क्योंकि आपने टर्म इंश्योरेंस ले रखा है 12,000 रुपये देके। तो ये आप ध्यान करें कि टर्म इंश्योरेंस के लिए लें। इंश्योरेंस का पर्पज है रिस्क कवर, लाइफ का रिस्क कवर, और म्यूचुअल फंड का पर्पज है वेल्थ क्रिएशन। दोनों को अलग अलग रखें और पॉलिसी टर्म इंश्योरेंस लें। अच्छी तरह रिसर्च कर लें, बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल हैं, कौन सी कंपनी अच्छी है, किसका क्लेम रेशियो क्या है और ओवरऑल आपको प्रीमियम कितना पड़ रहा है। तो रेप्यूटेड कंपनी, अच्छे एडवाइजर के जरिए जाइए जो क्लेम के सूरत पे आपकी अच्छी मदद कर सके। ट्रैप नंबर 3, पर्सनल लोन। लोन के ट्रैप से बचें क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह के लोन, रोज आपको टेलीकॉलर्स कॉल करेंगे। पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म आ गए हैं और आप फाइन पढ़ते नहीं है प्रिंट के, इंटरेस्ट कितना है, चार्जेस कितने हैं। अभी पिछले दिनों कोई बता रहा था जी उसने सिर्फ और सिर्फ पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म से 10,000 रुपये सिर्फ लिया था, वो 3 महीने में 20,000 हो गया। हाँ जी, 3 महीने में 20,000। तो इस तरह के ट्रैप से बचें, पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म से बचें। हर तरह की टर्म्स और कंडीशन अच्छी तरह पढ़ें लोन लेते वक्त, और ज़्यादातर ऐसे लोन इमरजेंसी में लिए जाते हैं तो अपनी सेविंग से, अपनी इन्वेस्टमेंट से एक इमरजेंसी फंड क्रिएट कीजिए हमेशा, ताकि आपको वो पैसा इमीडिएटली अवेलेबल रहे, चाहे वो बैंक FD में रखें या लिक्विड फंड में रखें या जैसे भी आपको रखना हो उस पैसे को रखें, ताकि वो आपका इमरजेंसी फंड है, जरूरत पड़ने पर आपको किसी भी तरह के लोन की जरूरत नहीं पड़े। ट्रैप नंबर 4, पॉन्जी स्कीम। या पॉन्जी स्कीम बोलते हैं जहां पे बहुत सारी आपको रिटर्न प्रॉमिस की जाती है। 3% महीने की रिटर्न मिलेगी, साल की 30%, 40% मिलेगी। बहुत सारे लोगों ने निधि कंपनी खोल रखी है। अब निधि कंपनी क्या है कि NBFC की कंप्लायंस उसमें होती नहीं, कोई भी खोल सकता है जल्दी से परमिशन लेके। अब वहां पर FD प्रॉमिस की जाती है जी 30% में FD कराओ जी। अच्छा होगा क्या, शायद शुरू में कुछ लोग को रिटर्न मिल जाएगी, नाम फैल जाएगा जी यहाँ तो 30% मिल रही है, लोग उठा के अपनी FDयां बैंक से कैश करके हर जगह से पैसा निकाल के यहाँ लगा देते हैं और एंड में भाई साहब डिफॉल्ट कर जाते हैं, क्योंकि 30% रिटर्न देना माना वो कहीं से 50-60% या 40% कमाएगा तब तो आपको देगा। सोच के देखिए यार, कॉमन सेंस की बात है, क्यों फंसते हो ऐसे चक्कर में? रोज ही फंसते रहते हैं, सालों से मैं देख रहा हूँ लोग फंसते रहते हैं ऐसी स्कीम्स में। तो ऐसी स्कीम से भैया दूर रहो जहाँ पे आपको बहुत सारी रिटर्न दी जा रही है। मुझे याद है बहुत साल पहले जहाँ हम रहते थे वहाँ पर किसी ने चलाया था जी कि आपको 30% रिटर्न मिलेगी, तकरीबन अच्छी खासी रिटर्न कुछ महीने की बोल रहा था वो। तो कुछ लोगों ने पैसा डाला, उसको महीने रिटर्न मिली जी, लोग अपना सोना वोना बेच बाच के वहाँ पे जी पैसा लगा दिया और भाई साहब 4-5 करोड़ रुपए लेके फरार हो गए। तो ऐसी पॉन्जी स्कीम से बचें। तकरीबन 30,000 करोड़ से ज़्यादा, जी हाँ 30,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया पॉन्जी स्कीम में फंसता है हर साल इंडिया में। जी हाँ, हर साल 30,000 करोड़, मतलब कितना भी लोगों को समझा लो लेकिन लोग लालच में आके फंसते ही रहते हैं इस चक्कर में। ट्रैप नंबर 5, क्विक रिटर्न। मैं रोज देखता हूँ यूट्यूब पे भाई साहब इतने वीडियो बन रहे हैं, 2 तरह के लोग कमा रहे हैं। एक तो जो आपको ट्रेडिंग सिखा रहे हैं वो कमा रहे हैं, जरा उनसे पूछ के देखिए भाई अपना बैंक अकाउंट दिखा दो तुमने कमाया है, तो एक भी आदमी ना दिखा पाएगा। दूसरे तरह के लोग जो ट्रेडिंग सीख के इधर उधर से या टिप्स के चक्कर में इंस्टाग्राम ग्रुप में पेनी स्टॉक्स पे पैसा लगाते हैं और पैसा जीरो हो जाता है।
तो भाई स्टॉक मार्केट में अगर लगाना तो पहले नॉलेज जरूरी है। आपको खुद बैलेंस शीट समझ में आनी चाहिए, कौन सी कंपनी में लगा रहे हैं, कौन सा ट्रेंड है, कौन सा सेक्टर ग्रोइंग है, किसका इकोनॉमी से क्या लेना देना है, गवर्नमेंट पॉलिसीज से क्या लेना देना है, वर्ल्ड मार्केट से बहुत कुछ है भाई स्टॉक मार्केट में। तो इसलिए मैं तो एडवाइस करता हूँ म्यूचुअल फंड के तरीके से चलो, और उसमें भी और सेफ रहना है तो इंडेक्स फंड में लगाओ। तो उसमें आपको फंड मैनेजर भी कई बार गलती कर देते हैं, कुछ ऐसे स्टॉक्स पे लगाते हैं रिटर्न नहीं आती, तो आप 5 स्टार देख के कि जी हाँ जी ये म्यूचुअल फंड ने 5 स्टार रेटिंग है, बड़ी अच्छी रिटर्न दी पिछले 5 साल में, लेकिन हो सकता है अगले 5 साल में फंड मैनेजर की कॉल गलत हो जाए तो रिटर्न नहीं आएगी आपको। तो इंडेक्स फंड में जैसे इंडेक्स बढ़ रहा है, 100 से इंडेक्स शुरू हुआ था तो 23,000 पे निफ्टी चल रहा है और 76,000 पे सेंसेक्स चल रहा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपका पैसा बढ़ता रहेगा। तो स्टॉक मार्केट ऑन एवरेज पिछले जितने भी सालों में, 30-50 सालों में यहाँ की हिस्ट्री है, 100 साल की अमेरिका की हिस्ट्री है, तो 12 से 15% आपको सालाना रिटर्न वहां से मिलती रहेगी। दोस्तों ट्रैप नंबर 6 है लाइफस्टाइल पे खर्चा। इतनी ज्यादा बम्बार्डमेंट है, हर रोज टीवी पर ऐड, यूट्यूब पर ऐड, फेसबुक पे ऐड, इंस्टाग्राम पे ऐड, ये टीवी ले लो, ये मोबाइल फोन ले लो, ये वाला गैजेट ले लो, वो वाला गैजेट ले लो, वैकेशन ले लो EMI पे। ये सारे लाइफस्टाइल ट्रैप हैं। यहाँ पर आप खर्चा करके क्या करते हैं, सेविंग जीरो कर लेते हैं, और कहीं भगवान न करे नौकरी चली गई तो फिर डिफॉल्ट, आपकी सिविल खराब। तो उसके लिए फार्मूला है दोस्तों, 50% अपना बजट बनाओ, 50% आप खर्च कीजिए नेसेसिटीज पे, जो आपकी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ज़िंदगी की, बिजली पानी खर्चा, बच्चों की फीस और ग्रोसरी, ये सारी चीज़ें आपकी 50% में आती। 40%, जी हाँ 40% रुपया आप अपना खर्च करें बाकी की चीज़ों में, जिसमें आपकी EMI हो गई, लाइफस्टाइल हो गया, जो भी करना है। 10% आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में डालना है, 10% जो आपको फ्यूचर में अच्छी रिटर्न दे, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट हो, स्मॉल कैप फंड्स हो, स्मॉल कैप फंड्स हो, मिड कैप फंड्स हो, मल्टी कैप फंड्स हो, ये 10% उस पर डालो। सिंपल फार्मूला बता रहा हूँ, 50 40 30। इस 40 में अगर कर सके तो 5% डोनेशन भी कर देना भैया, चैरिटी, तो आपकी वेल्थ और बढ़ती रहेगी, क्योंकि जितना आप दोगे उसका कई गुना वापस आएगा। ये यूनिवर्सल लॉ है, मेरा बनाया हुआ लॉ नहीं है। ट्रैप नंबर 7 है इमरजेंसी फंड का ना होना। बहुत सारे लोग, एक अच्छी खासी 90% लोगों के पास इमरजेंसी फंड नहीं है, बिल्कुल सैलरी टू सैलरी चल रहे हैं, सैलरी मिली अगले हफ्ते में सैलरी खत्म, उसके बाद क्रेडिट कार्ड पे चल रहा है काम, फिर अगली बार सैलरी मिली, क्रेडिट कार्ड पे किया, बाकी खर्चे किए, सैलरी खत्म, तो उधार पे जिंदगी चल रही है। तो भैया इमरजेंसी फंड क्रिएट करो, कम से कम 6 महीने का खर्चा, कल को कोविड आ जाए, कुछ भी नुकसान हो जाए, जॉब चली जाए, दूसरी जॉब ढूंढनी पड़े, 6 महीने का खर्चा आपके बैंक में रहना चाहिए, वो चाहे FD में रखो या लिक्विड फंड में रखो, लेकिन ऐसा हो जो 24 घंटे के अंदर आपको मिल जाए। तो वो इमरजेंसी फंड क्रिएट करना बहुत जरूरी है, जो बहुत से लोग नहीं क्रिएट करते हैं। और आखिरी बोनस टिप है भाई, फाइनेंशियल एजुकेशन जरूर लो। स्कूल में पढ़ाया नहीं, कॉलेज में पढ़ाया नहीं, उसके अलावा माँ बाप ने सिखाया नहीं, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ना होने की वजह से 90% लोग जिंदगी में फंस जाते हैं। अच्छी 50-60 लाख तनख्वाह है, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नॉलेज ना होने की वजह से उल्टे सीधे लोन ले लिए, लाइफस्टाइल खर्चे डाल लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली, लाख 2-2 लाख EMI ले लिए, घर ले लिए अच्छे खासे 2-2 3-3 लाख EMI पे, और एंड में मुसीबत में फंस जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे वीडियोस देखें, मेरे वीडियोस देखें, और भी बहुत सारे लोग नॉलेज वीडियोस डाल रहे हैं फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल हेल्थ खराब हुई तो बाकी सारी हेल्थ खराब हो जानी है, किसी काम की नहीं रहनी। तो ये थे दोस्तों 7 फाइनेंशियल ट्रैप, जिसमें फंस के बहुत से लोग अपनी लाइफ खराब कर लेते हैं, जिंदगी मैस में डाल लेते हैं, स्ट्रेस कर लेते हैं। और देखिए पिछले दिनों एक मैसेज मुझे आता है व्हाट्सएप पे, छोटे से बिजनेसमैन का है कि सर मैंने 2 करोड़ का कर्जा ले लिया है, काम चल नहीं रहा है, और अब मेरे पास सुसाइड के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। बहुत दुख हुआ पढ़ के वो, कि भाई पहले कहाँ थे, ये कर्जा लेने से पहले पूछ लेते यार। आप पूछ रहे हो जब बहुत कुछ नुकसान हो चुका है, सिबिल खराब हो चुकी है, डिफॉल्ट हो चुका है, और अब आप सुसाइड की सोच रहे हो। तो ऐसे ट्रैप में मत फंसना, शुरू से अच्छी नॉलेज लेके, अच्छी मेंटरिंग लेके, और फाइनेंशियल ट्रैप में मत फंसना। तो वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो शेयर करें, कमेंट करें, सजेस्ट करें कैसे वीडियोस बनाएं, और ख़ासकर उन लोगों से शेयर करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से, जो लोग
अच्छी तरीके से अपने फाइनेंस मैनेज नहीं करते, अक्सर आपसे पैसे मांगते रहते हैं। तो जब वो अगली बार आपसे पैसे मांगे तो ये वीडियो का लिंक भेज देना, भैया ये वीडियो देख लो और अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक करो। थैंक यू।